नमस्कार साथियों, सलाम एजुकेशन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है, जहां तैयारी होती है सफलता की गारंटी के साथ। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश संविदा शिक्षक वर्ग 2 की एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास का, जिसका नाम है दोस्तों पाचन तंत्र यानी कि डाइजेशन सिस्टम। और याद रखिए दोस्तों कि यह कोई साधारण टॉपिक नहीं है, क्योंकि यही से हर साल एग्जाम में कई सवाल पूछे जाते हैं। और इस बार भी पक्का है कि सवाल यहाँ से बहुत सारे देखने को मिलेंगे, इसीलिए एक भी सेकंड मिस मत कीजिएगा, क्योंकि यही वो क्लास होगा दोस्तों जो आपकी सफलता की रीढ़ बनेगा। सो जो भी विद्यार्थी सोचते हैं कि क्या मुझे नौकरी मिल पाएगी, तो उनके लिए मेरा एक सिर्फ संदेश है दोस्तों, अगर आपकी तैयारी में दम है तो किस्मत भी झुक कर सलाम करती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं ये शानदार सफर की, जहां हम एक एक पॉइंट को समझेंगे और एक एक लाइन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, और हर जानकारी आपको 100% तक सिलेक्शन दिलाएगी दोस्तों। सो आइए पाचन तंत्र को इस तरह से समझे दोस्तों कि कोई भी क्वेश्चन आपके पाचन तंत्र से छूट ना पाए। सो इस क्लास में हम टॉप 100 क्वेश्चन लिए हैं दोस्तों। इससे पहले मैंने थ्योरी वाला क्लास अपलोड कर दिया है, वो नहीं देखो तो एक बार जरूर देखिएगा। वो क्लास देखने के बाद में यदि आप ये क्लास देखते हो दोस्तों, तो आपका जो पूरा टॉपिक है वहां पे यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। और यहाँ से आपके क्वेश्चन गलत होने के चांसेस पूरी तरीके से कम हो जाते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों जहां से क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इस क्लास को मैंने बहुत ही अच्छा से कवर किया है। और अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों, वो बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इन 100 क्वेश्चनों में से आपके 3 से 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, और वो भी बहुत ही अच्छा से। सो आइए दोस्तों एक एक क्वेश्चन को अच्छा से समझते हैं। सो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, और क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे दोस्तों जो कि आपके स्क्रीन पे है कि पाचन तंत्र में सबसे लंबा अंग आपको बताना है। अब क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जा सकता है दोस्तों, ये आपके एग्जाम में जो पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन उनके आधार पर पता चलेगा। तो ये तो हमें एग्जाम हॉल में जब आप बैठेंगे तब पता चलेगा ना। तो इससे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, आपको इस प्रकार से तैयार करना है अपने आप को, ताकि एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन आ जाए, बस आपको उन क्वेश्चनों का आंसर देते आना चाहिए, है ना। तो पहला क्वेश्चन आपके पास में है, पाचन तंत्र में सबसे लंबा अंग कौन सा है। सो आपको बताना है दोस्तों पाचन तंत्र में सबसे लंबा अंग कौन सा है। सो मैंने इससे पहले वाले क्लास में बताया था, सबसे लंबा जो अंग होता है दोस्तों वो होता है आंत, ठीक है। सो ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। इसके बाद में पाचन तंत्र का मुख्य कार्य क्या होता है। तो आप सभी को पता है दोस्तों, पाचन तंत्र का जो मुख्य कार्य होता है भोजन का पाचन करना और साथ ही साथ उसको अवशोषित करना, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि पाचन तंत्र में किधर से पाचन प्रक्रिया शुरू होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सो या इस क्वेश्चन को और थोड़ा सा अलग प्रकार से यदि आपसे क्वेश्चन पूछे दोस्तों, सो पाचन तंत्र का जो प्रारंभ है, पाचन तंत्र कहाँ से प्रारंभ होता है, सो वो होता है दोस्तों मुख से, ठीक है। इसके बाद में अब यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस तत्व का पाचन तंत्र यानी कि किस तत्व का पाचन मुख से प्रारंभ होता है। ये आप सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये पॉइंट है दोस्तों मैंने इससे पहले वाले क्लास में बताया था, वो आप जरूर देखिएगा, ठीक है। या फिर आप अभी सर्च करके देख लीजिए कि सबसे पहला यानी कि सबसे पहला जो तत्व है या सबसे पहला पाचन किसका होता है, मुख में, ठीक है। नेक्स्ट अगला है दोस्तों कि पाचन तंत्र में पाचन के लिए किस अंग में एंजाइम्स का स्त्राव होता है। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी कि पाचन तंत्र में पाचक यानी कि पाचन के लिए किस अंग पर यानी कि किस अंग पर एंजाइम्स का स्त्राव होता है, तो वो होता है दोस्तों लिवर से, ठीक है। और यहाँ से कौन सा यानी कि एंजाइम निकलता है दोस्तों, वो आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला है दोस्तों पाचन में सहायक तत्वों में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सो पाचन में सहायक तत्वों में से सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है दोस्तों एंजाइम्स, ठीक है। सो यही एंजाइम्स है दोस्तों जो कि भोजन को पाचन करने में सहायक होते हैं, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दोस्तों, मलाशय का कार्य क्या होता है। सो मलाशय का जो कार्य है दोस्तों, ये क्या करता है, खासकर जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको संग्रहित करके उनको क्या करता है, निष्कासित करने का कार्य करता है, ठीक है। सो इस प्रकार से हम एक एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से देखेंगे दोस्तों, और ये पूरा यानी कि ये पूरा क्लास एक प्रकार से रिवीजन क्लास होगा, और बहुत ही शॉर्ट में हम कवर करेंगे, क्योंकि अभी जो एग्जाम का जो डेट को देखते हुए हमारे पास में समय बहुत कम है दोस्तों। ऐसे में आपको ऐसे ही क्वेश्चनों को आपको रिवीजन करना होगा। मैं चाहता तो आपके लिए मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना के ला सकता था, लेकिन मुझे पता है कि अभी समय बहुत कम है, और ऐसे में हमें वन लाइनर क्वेश्चन देखना चाहिए जो कि आपको ये याद रहे कि हाँ इस क्वेश्चन का ये आंसर है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे एक एक क्वेश्चन को देखेंगे। सो आप शुरू से लास्ट तक टिके रहे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि पाचन तंत्र में सबसे बड़ा जो ग्रंथि है वो कौन सा है दोस्तों। सो आप सभी को पता है दोस्तों कि जो पाचन तंत्र में सबसे भी बड़ा ग्रंथि है वो है लिवर, ठीक है, यानी कि यकृत, ठीक है। इसके बाद में मुंह में भोजन का पाचन किस प्रकार से शुरू होता है। सो आप सभी को पता है दोस्तों, मुंह में जो भोजन का जो पाचन होता है वो होता है सलाइवा के माध्यम से, यानी कि लार के द्वारा, ठीक है। इसके बाद में अब यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन है दोस्तों कि
लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। तो ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कौन सा अंग पाचन तंत्र के लिए एंजाइम और बाइबल का स्त्राव करता है, ठीक है, सॉरी माफ कीजिएगा, बाइल का स्त्राव करता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो वो है दोस्तों यकृत, यानी कि पाचन तंत्र के लिए एंजाइम और बाइल का जो स्त्राव है दोस्तों वो किया जाता है किसके द्वारा, यकृत के द्वारा, जिससे कहा जाता है पित्रस, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट अगला है खाद्य का पाचन करने के लिए कौन सा एंजाइम सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। सो खाद्य का जो खाद्य पदार्थों का पाचन करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो एंजाइम है दोस्तों वो है कौन सा, अमाइलेज, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके बाद में पाचन तंत्र में किस अंग में जो है अम्ल यानी कि अम्ल का स्त्राव होता है, तो वो होता है दोस्तों कहाँ पे, पेट में होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला है दोस्तों कि यानी कि क्या क्रिया, यानी कि ऐसी कौन सी क्रिया है दोस्तों जिसमें कि पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया में योगदान करती है। तो क्या योगदान करता है दोस्तों वो आपको बताना है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, रासायनिक क्रिया और यांत्रिक क्रिया, ये दोनों क्रियाओं के माध्यम से जो भोजन होता है भोजन को क्या किया जाता है दोस्तों, सरल तत्वों में तोड़ा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर रासायनिक और यांत्रिकी क्रिया के द्वारा यहाँ पर भोजन का पाचन किया जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि किस अंग में पाचन का सबसे ज्यादा अवशोषण होता है, तो वो होता है दोस्तों छोटी आंत में, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 3 से 4 घंटे लगभग यहाँ पे भोजन रहता है दोस्तों, और इस प्रकार से यहाँ पे भोजन का संपूर्ण पाचन जो है ये किस पे किया जाता है, छोटी आंत में होता है। और पाचन का यानी कि पाचन जो केंद्र है दोस्तों, पाचन केंद्र भी इससे जो है छोटी आंत को कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला है दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है कि विटामिन B12 का अवशोषण किस अंग के द्वारा किया जाता है। अब ये वो क्वेश्चन है दोस्तों जो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो आप सभी को बताया दोस्तों कि जो विटामिन B12 है इसका भी पाचन जो है दोस्तों कहाँ पे किया जाता है, छोटी आंत में किया जाता है, ठीक है। इसके बाद में पाचन तंत्र में कौन सा अंग जो है मुख्य रूप से वसा का पाचन करता है, ये भी मैंने उस क्लास में बताया दोस्तों, अच्छा से एक्सप्लेन किया है, और वो है छोटी आंत में, ठीक है। यानी कि वसा का पाचन भी छोटी आंत में होता है। अब आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि वसा का पाचन कौन सा एंजाइम के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर कमेंट करके बताना है दोस्तों, ठीक है। और इसके बाद मैं आप सभी को बता दूं दोस्तों पहले कि मैं उन पॉइंटों को ज्यादा हाईलाइट करूंगा जो ज्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से अध्ययन किया है, और उस आधार पर मैं आपको उन पॉइंटों को ज्यादा हाईलाइट करूंगा जो आपसे पूछे जा सकते हैं या पूछे जाने की संभावना यहाँ पर ज्यादा हो जाती है, ठीक है। सो पहले तो आपको याद रखना है पाचन तंत्र में कौन सा अंग मुख्य रूप से वसा का पाचन करता है, ये आपको पता चला, वो छोटी आंत में होता है, ठीक है। अब वसा का पाचन किस एंजाइम्स के द्वारा होता है वो आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला है कि सीलिया का कार्य पाचन तंत्र में क्या होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको समझना होगा सीलिया को, ठीक है। सो सीलिया का जो पाचन यानी कि सीलिया का मुख्य कार्य जो है दोस्तों पाचन तंत्र में क्या होता है ये आपको बताना है। तो ये क्या करता है, ये अवशोषण को बढ़ाने का कार्य करता है, ठीक है। इसके बाद में गैस्ट्रिक जूस किस में पाया जाता है, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये पाया जाता है दोस्तों पेट में पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद में पाचन तंत्र में किस अंग यानी पाचन तंत्र में किस अंग से पित्त रस स्त्रावित होती है। सो आप सभी को पता है दोस्तों पाचन तंत्र के समय जो है यानी कि पाचन तंत्र में जो स्त्राव यानी कि पित्त का जो स्त्राव है दोस्तों वो कहाँ से होता है, यकृत से होता है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके बाद में किस अंग में भोजन का पाचन पहले रासायनिक और फिर यांत्रिक रूप में होता है, ये क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, और ये है दोस्तों पेट से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले रासायनिक क्रिया यानी कि रासायनिक रूप से पाचन होगा यहाँ पर, उसके बाद में यांत्रिकी रूप से यहाँ पर भोजन यहाँ से भोजन जाता है, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर आपको याद रखना है। इसके बाद में पाचन तंत्र में किस अंग में नोडल पाचन एंजाइम्स स्त्रावित होता है, ये भी क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है आपको, और ये है दोस्तों अन्न नलिका के द्वारा, यानी कि भोजन का जो यानी कि किस अंग के द्वारा भोजन नोडल पाचन एंजाइम्स के द्वारा स्त्रावित होता है। सो नोडल पाचन एंजाइम्स के द्वारा स्त्रावित होता है दोस्तों वो होता है इसके द्वारा, सो अनल यानी कि अन्न नलिका के द्वारा, ठीक है, जिसे ग्रस नली भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके बाद में पेटालिस्ट की भूमिका जो है दोस्तों, पेटालिस्ट की भूमिका पाचन तंत्र में क्या होती है, ठीक है। ये आपको बताना है कि पेटालिस्ट की क्या भूमिका होती है पाचन तंत्र में। सो ये क्या करता है, पाचन एंजाइम्स को यानी कि एंजाइम्स को की गति को बढ़ाने का कार्य करता है, ठीक है। यानी कि जितने भी पाचन तंत्र के लिए जो एंजाइम्स होते हैं उनकी गति को बढ़ाने का कार्य किसका होता है दोस्तों, ये होता है कैटालिस्ट का, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके बाद में पाचन तंत्र में किस अंग में सबसे अधिक पानी स्त्रावित होती है दोस्तों, सो वो होता है बड़ी आंत में, ठीक है। सो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके बाद में आप सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि छोटी आंत के बाद में पाचन के लिए भोजन कहाँ पे जाता है, ठीक है। और उसके बाद में भोजन जब जाता है, या फिर आपसे क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन मेरे यानी कि मैं आपसे ये करूंगा दोस्तों कि वसा, जल और लवण है ना, इनका पाचन किस अंग में होता है, ये क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, और ये वही कोई पॉइंट है दोस्तों जहां से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको
कमेंट करके बताना है दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट अगला है कि पाचन तंत्र में सबसे महत्वपूर्ण एसिड कौन सा है, ठीक है। तो सबसे महत्वपूर्ण एसिड है दोस्तों ये कौन सा है, हाइड्रोक्लोरिक यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसे HCl भी कहा जाता है। अब इसका मुख्य कार्य क्या होता है दोस्तों, ये इसका जो मुख्य कार्य होता है, जो बैक्टीरिया युक्त यानी कि जो अपशिष्ट जो पदार्थ होते हैं दोस्तों, या फिर हम कह सकते हैं हानिकारक जो बैक्टीरिया होता है जो भोजन के द्वारा हमारे शरीर में पहुंच जाता है, उसको नष्ट करने का कार्य किसका होता है दोस्तों, HCl का होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका कार्य भी आपको यहाँ पर याद रखना है। पाचन तंत्र में किस अंग में यानी कि पाचन तंत्र के किस अंग में पाचन तंत्र का अंतिम चरण होता है, तो वो होता है दोस्तों छोटी आंत में, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो भोजन का जो पाचन होता है दोस्तों पूर्ण रूप से वो होता है छोटी आंत में, ठीक है। इसके बाद में किस अंग में अपशिष्ट पदार्थ का निष्कासन होता है, सो ये होता है दोस्तों मलाशय के द्वारा, ठीक है। यानी कि भोजन का पूर्ण रूप से अवशोषण हो जाता है, अवशोषण होने के बाद में जो अपशिष्ट पदार्थ बचता है भोजन का, वो जो है मल द्वार के माध्यम से बाहर कर दिया जाता है शरीर से, ठीक है। इसके बाद में पाचन तंत्र में भोजन की गति को नियंत्रण करने के लिए कौन सा कोशिका जिम्मेदार होती है, तो यह है दोस्तों पेरिस्टालिसिस एंजाइम, ठीक है। सो कौन सा है दोस्तों, पेरिस्टालिसिस एंजाइम, ठीक है। सो ये भी सॉरी कोशिका, ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। यानी कि पाचन तंत्र के समय भोजन का यानी कि भोजन की गति को नियंत्रित करने के लिए कौन सा कोशिका है, कौन सा कोशिका जिम्मेदार होता है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सो वो है पेरिस्टालिसिस कोशिका, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किस अंग में पित्तरस यानी कि पित्तरस से निकलकर छोटी आंत में जाता है, तो ये जाता है दोस्तों पित्ताशय से, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। यानी कि किस अंग के द्वारा यहाँ पे पूछा गया था कि पित्त जो है या पित्त यकृत से निकलकर छोटी आंत में जाता है, तो वो जाता है दोस्तों पित्तरस से निकलकर, ठीक है। इसके बाद में प्रोटीन का पाचन किस अंग में होता है, सो ये होता है दोस्तों पेट में यानी कि छोटी और छोटी आंत में, ठीक है। इसके बाद में कोलन, अब यहाँ पे कुछ कुछ ऐसे जो वर्ड होंगे दोस्तों जो कि आप सभी के लिए नए होंगे, लेकिन जब आप इनको बार बार रिपीट करोगे ना, बार बार रिवीजन करोगे, तो ये आप सबके लिए थोड़ा आसान हो जाता है, ठीक है। सो कोलन, कोलन का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों, ये क्या करता है, पानी और खनिज का अवशोषण करने का कार्य करता है, ठीक है। इसके बाद में पाचन तंत्र में नेक्स्ट है, पाचन तंत्र में पाचन को धीमा करने वाला कारक कौन सा है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सो ये है दोस्तों हार्मोन्स और तंत्रिका संकेत, ठीक है। सो इनके द्वारा क्या किया जाता है दोस्तों, भोजन को धीमा करने यानी कि धीमा करने के ये कारक माने जाते हैं। नेक्स्ट अगला है पाचन तंत्र में कौन सा एंजाइम अम्लीय भोजन को तोड़ने में मदद करता है, तो वो करता है दोस्तों ऐसे जितने भी जो अम्लीय पदार्थ होते हैं उनको तोड़ने का जो कार्य करता है वो करता है पेप्सिन, ठीक है। और किस अंग में दूध का पाचन होता है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और वो है छोटी आंत में, ठीक है। और आपको याद रखना है दोस्तों कि जो अधिकतर जो भाग है दोस्तों भोजन का, अधिकतर जो पाचन है वो छोटी आंत में ही होता है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाचन तंत्र में सबसे अधिक लंबा अंग कौन सा है, ये क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, और ये है दोस्तों पाचन तंत्र का सबसे लंबा अंग जो है छोटी आंत में होता है, ठीक है। इसके बाद में पाचन तंत्र में खाद्य के अवशोषण के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार होता है, तो वो होता है दोस्तों छोटी आंत, ठीक है। इसके बाद में कौन सा एंजाइम हाइड्रोक्लोरिक का पाचन करता है, तो वो करता है दोस्तों एमाइलेज, ठीक है। सो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि पेट में पाचन प्रक्रिया में कौन सा अंग सहायक होता है, तो वो होता है दोस्तों पाचन प्रक्रिया में गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। यानी कि पेट के पाचन प्रक्रिया में कौन सहायक होता है, वो होता है दोस्तों गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगला है पाचन तंत्र में पित्तरस का स्त्राव, वसा और किसके माध्यम से होता है दोस्तों, वसा का पाचन होता है कहाँ पे, पित्तरस में, ठीक है। सो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। सो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना चाहिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद में जो फैटी एसिड होता है दोस्तों, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का अवशोषण किस अंग के द्वारा किया जाता है, तो ये भी छोटी आंत के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों विटामिन के का अवशोषण बड़ी आंत में होता है। अब ये क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। अब जितने भी हम अभी तक देख रहे थे दोस्तों वो खासकर छोटी आंत में ही होते थे, ठीक है। यानी कि जिनका पाचन होता था वो छोटी आंत में होता था, लेकिन अभी जो हम देख रहे हैं विटामिन के का, अब इससे पहले जो विटामिन आया था दोस्तों B12 है ना, यानी कि B12 का अवशोषण कहाँ पे हो रहा था वो आपको यहाँ पे बताना है, क्योंकि पहले इससे पहले बता दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं विटामिन के का, तो विटामिन के का जो अवशोषण है वो कहाँ पे होता है, बड़ी आंत में होता है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। और पाचन तंत्र में कौन सा अंग जो है भोजन को भली भांति चबाता है दोस्तों, ठीक है, वो चबाता है मुख, ठीक है। यानी कि मुख के माध्यम से भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है। पाचन तंत्र में वसा का पाचन किस एंजाइम द्वारा होता है, ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये है दोस्तों लिपिड का, ठीक है। इसके बाद में कौन सा अंग जो है पाचन में ताजगी और स्वाद जोड़ने में मदद करता है, तो ये आप सभी को पता है दोस्तों, ये है लार ग्रंथियां, ठीक है। लार ग्रंथियों के माध्यम से ही भोजन का जो है टेस्ट पता किया जाता है, ठीक है। यानी कि पाचन का ताजगी और स्वाद को जोड़ने का जो कार्य है वो दोस्तों वो है लार ग्रंथि का, ठीक है। न कि यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे दोस्तों, क्योंकि यदि आपके ऑप्शन में जीभ आ जाता था ना तो आप क्या करते थे, जीभ लगाते थे, लेकिन यहाँ पे ताजगी और स्वाद जोड़ने का कार्य बोला उसने, तो वो आएगा लार ग्रंथि, ठीक है। विटामिन ए का अवशोषण कहाँ पे होता है, ये तो ये भी छोटी आंत में होता है, ठीक है। बस एक आपको याद रखना है दोस्तों कि कौन सा विटामिन के है ना, विटामिन के का जो अवशोषण है कहाँ पे होता है, बड़ी आंत में होता है, ठीक है। और बाकी जो है लगभग जितने भी
विटामिन हो गए या फिर खाद्य पदार्थ हो गए दोस्तों, उनका जो पाचन है छोटी आंत में होता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके बाद में पाचन तंत्र में हार्मोन्स का कार्य क्या होता है, तो ये क्या करते हैं दोस्तों, ये क्रियाओं यानी पाचन क्रियाओं को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। ठीक है, इसके बाद में पेट में यानी कि पेट में किस प्रकार का जूस पाया जाता है, तो आपको बताया था मैंने गैस्ट्रिक जूस पाया जाता है। ठीक है, किस अंग में मुख्य रूप से पानी का अवशोषण होता है, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो ये है बड़ी आंत में। ठीक है, इसके बाद में किस अंग में गैलिक एसिड का स्त्राव होता है दोस्तों, तो ये होता है लिवर में। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके बाद में कौन सा अंग जो है दोस्तों पाचन तंत्र का सबसे छोटा हिस्सा माना जाता है, तो वो है दोस्तों अन्न नली। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। पाचन तंत्र में सबसे महत्वपूर्ण बायोकेमिकल सॉरी माफ कीजिएगा, बायोकेमिकल प्रक्रिया क्या होता है, तो आपको बताना दोस्तों एंजाइम प्रक्रिया है ना। यहाँ पे पूछा गया था आपसे कि पाचन तंत्र में सबसे महत्वपूर्ण बायोकेमिकल जो प्रक्रिया है वो क्या है, वो है एंजाइम प्रक्रिया। ठीक है, इस बात में कौन सा एंजाइम वसा का पाचन करता है, वो है दोस्तों लिपेज। ठीक है, तो आपको याद रखना है वसा का जो पाचन है दोस्तों किसके द्वारा किया जाता है, लिपेज के द्वारा किया जाता है। गैस्ट्रिक जूस में किस पदार्थ की उपस्थिति होती है, तो इसमें होता है दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl जिसे कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद में पाचन तंत्र में कौन सा अंग सबसे ज्यादा फाइबर का अवशोषण करता है, ये क्वेश्चन आप सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसे 1-2 स्टार लगा लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन वो है जो आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछा जा सकता है। ठीक है, सो पाचन तंत्र में कौन सा अंग सबसे ज्यादा फाइबर का अवशोषण करता है, तो वो करता है दोस्तों बड़ी आंत का। इससे पहले मैंने आपको बताया था विटामिन के का भी अवशोषण बड़ी आंत में ही होता है। किस अंग में पाचन के बाद में पोषक तत्व रक्त में अवशोषित होते हैं, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये है दोस्तों छोटी आंत में। ठीक है, यानी कि छोटी आंत के अवशोषण के बाद में रक्त का अवशोषण यहाँ पर किया जाता है, यानी कि रक्त में अवशोषित किया जाता है। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि पाचन तंत्र में पित्त का कार्य किस प्रकार से होता है। सो पित्त क्या करता है दोस्तों, ये वसा को अवशोषित करने यानी कि वसा को जो है एमसीफाई यानी कि एमएलसीफाई करने का कार्य करता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पाचन तंत्र में किस अंग में फुटेज या फिर घाव होना ज्यादा सामान्य होता है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि पाचन तंत्र में किस अंग यानी पाचन तंत्र के किस अंग में फुटेज और घाव होने का संभावना यानी कि सामान्यतः ज्यादा होता है, तो वो होता है दोस्तों पेट में। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। और पाचन तंत्र में खनिज का अवशोषण मुख्य रूप से किस अंग में होता है, तो वो होता है दोस्तों मुख्य रूप से वो होता है छोटी आंत में। ठीक है, और पाचन केंद्र किसे कहा जाता है दोस्तों, पाचन केंद्र भी छोटी आंत को ही कहा जाता है। ठीक है, किस अंग में गैस्ट्रिक जूस का मुख्य योगदान होता है, तो वो होता है दोस्तों पेट में। ठीक है, इसके बाद में पाचन तंत्र की यानी पाचन तंत्र में पाचन की मुख्य क्रियाएं किसके द्वारा होती है दोस्तों, सो एंजाइम्स के द्वारा होती है। ठीक है, इसके बाद में किस अंग में पाचन के बाद में अवशोषण पोषक तत्व रक्त में मिश्रित होते हैं, तो वो होते हैं दोस्तों छोटी आंत में। ठीक है, क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आपसे पूछा जाए दोस्तों, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, और इन क्वेश्चनों को जब आप रिवीजन करोगे ना तो आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और आप ऑप्शनों में नहीं अटकोगे दोस्तों, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हम पढ़ तो बहुत सारा लेते हैं लेकिन टेस्ट नहीं लगाते हैं, रिविजन अच्छे से नहीं करते हैं, तो आप ऑप्शनों में अटकोगे दोस्तों। और ये वो ही स्टेज हो जाता है दोस्तों जहां से हम बहुत ज्यादा गलती करके आते हैं। तो आपको ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना है और टेस्ट आप ज्यादा से ज्यादा लगा लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पूछा गया कि पाचन तंत्र में एंजाइम्स का कार्य क्या होता है। ठीक है, इसका कार्य क्या होता है दोस्तों, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। ठीक है, यानी कि पाचन तंत्र का कार्य होता है भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। इसके बाद में पेट में किस गैस यानी किस गैस का स्त्राव होता है, ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सो वो एक ही है दोस्तों, वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। ठीक है, इसके बाद में पाचन तंत्र का सॉरी माफ कीजिएगा, पाचन तंत्र में अम्ल का पाचन करने के लिए कौन सा एंजाइम्स जिम्मेदार है, तो वो है दोस्तों पेप्सिन। ठीक है, तो यानी कि पेप्सिन के द्वारा ही पाचन तंत्र में अम्ल का यहाँ पे पाचन किया जाता है। पाचन तंत्र में किस अंग में यानी पाचन तंत्र में किस अंग में पेट के एसिड का असर यहाँ पर होता है दोस्तों, सो वो होता है छोटी आंत से। ठीक है, इसके बाद में पाचन तंत्र में कौन सा अंग सड़े हुए अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालता है, तो ये आप सभी को पता है मला से। ठीक है, इसके बाद में किस अंग में पाचन तंत्र का अंतिम जो है अवशोषण होता है, तो ये छोटी आंत में होता है। ठीक है, इसके बाद में किस पाचन तंत्र में किडनी का कोई कार्य नहीं होता, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सो है दोस्तों यानी कि नहीं यानी कि किडनी का कार्य उत्सर्जन है ना कि पाचन, तो यहाँ पे पाचन नहीं है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आपसे घुमा फिरा के पूछा जा सकता है दोस्तों। ठीक है, पाचन तंत्र में क्या गंध का कोई प्रभाव होता है, तो आपको बताना है दोस्तों कि इसमें गंध से लार का स्त्राव और पाचन क्रिया को उत्तेजित यानी कि उत्तेजना यहाँ पर मिलती है। ठीक है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी कि आपसे पूछा जा सकता है कि पाचन तंत्र में क्या गंध का कोई प्रभाव होता है, तो आपको याद रखना है कि गंध से लार का स्त्राव और पाचन क्रिया को उत्तेजना मिलती है। ठीक है, इसके बाद पाचन तंत्र में यानी कि अंगों का समय समय पर काम बदलता है यानी कि काम बदलता है। तो आपको बताना है दोस्तों कि हाँ यानी कि विभिन्न अंगों में पाचन की प्रक्रिया विभिन्न प्रकार की होती है। ठीक है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला पूछा जा सकता है आपसे कि किस किस अंग में
बलगम का स्त्राव होता है जो पाचन तंत्र को सुरक्षा रखता है दोस्तों, तो वो है पेट में। ठीक है, अब ये वो क्वेश्चन है दोस्तों जो क्वेश्चन को आप पढ़ते ही समझ में आ रहा होगा कि ये वो क्वेश्चन है जो कि लेवल यदि क्वेश्चनों का टफ हो जाए तो आपके एग्जाम में, तो इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पाचन तंत्र में कौन सा अंग शरीर को पोषक तत्व में ऊर्जा प्रदान करता है? दोस्तों क्वेश्चन को मैं पुनः रिपीट करता हूँ कि पाचन तंत्र में कौन सा अंग शरीर को पोषक तत्वों से ऊर्जा प्रदान करता है, और ये आप सभी को पता है दोस्तों, वो है छोटी आंत। ठीक है, इसके बाद में पाचन तंत्र में कोई यानी कि कोई कोशिका यानी कि कोई कोशिका होती है जो बीमारी से बचाती है, वो कोशिका कौन सी है? तो वो है दोस्तों HCl। यानी कि ये क्या करता है दोस्तों, HCl लार में एंजाइम्स यानी कि एंजाइम्स के माध्यम से शरीर में जो यानी कि जो रोगाणु जैसे जो अणु होते हैं दोस्तों, उनको नष्ट करने का कार्य HCl करता है। इस प्रकार से ये क्या करता है दोस्तों, यानी कि पाचन के बाद यानी पाचन तंत्र के द्वारा ये बीमारी से बचाने का कार्य करता है। ठीक है, सो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगला है कि किस अंग में पाचन तंत्र के लिए डाइजेस्टिव एंजाइम्स स्त्रावित होते हैं? तो वो होते हैं दोस्तों अन्न नालिका यानी कि अन्न नलिका के द्वारा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है, यानी कि किस अंग से पाचन तंत्र के द्वारा डाइजेस्टिव एंजाइम्स स्त्रावित होते हैं, आपसे पूछा जा सकता है। सो ये अन्न नलिका के द्वारा। ठीक है, इसके बाद में पाचन तंत्र में किस अंग में यानी पाचन तंत्र में किस अंग में उपापचय अवशोषण की प्रक्रिया होती है? तो उपापचय अवशोषण की जो प्रक्रिया है छोटी आंत में होती है। इसके बाद पाचन तंत्र में एंजाइम द्वारा पाचन को क्या कहते हैं? तो ये कहा जाता है दोस्तों रासायनिक और यांत्रिक। ठीक है, यानी कि पाचन तंत्र में एंजाइम्स के आधार पर एंजाइम्स के द्वारा पाचन को क्या कहा जाता है? सो कहा जाता है रासायनिक पाचन। ठीक है, इसके बाद में पाचन तंत्र में कौन सा अंग पाचन प्रक्रिया को तेज करता है? तो ये करता है दोस्तों छोटी आंत। ठीक है, इसके बाद में पाचन तंत्र में किस अंग में यानी पाचन तंत्र में किस अंग में सबसे अधिक बल यानी कि बलगम होता है? तो वो होता है पेट में। ठीक है, पाचन तंत्र में किस अंग में खनिज और जल का अवशोषण होता है? तो वो होता है दोस्तों बड़ी आंत में। ठीक है, इसके बाद में पाचन तंत्र में छोटी यानी पाचन तंत्र में कौन सा अंग भोजन को यांत्रिकी रूप में जोड़ता है? तो वो जोड़ता है दोस्तों मुंह। ठीक है, यानी कि मुंह के माध्यम से ही भोजन पहले जो है भोजन को ग्रहण किया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट है पाचन तंत्र में कौन सा अंग सबसे अधिक भोजन का अवशोषण करता है? तो वो अक्सर होता है दोस्तों छोटी आंत। ठीक है, और पाचन तंत्र में कौन सा अंग जो है पाचन को नियंत्रित करने के लिए मस्तिष्क के यानी कि मस्तिष्क से संकेत प्राप्त करता है? ये क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, और ये है दोस्तों आपका यानी कि आपका राइट आंसर होगा पेट। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि पाचन तंत्र में किस अंग में जो है जठरीन यानी कि यानी कि यहाँ पे पूछा गया है कि जठराग्नि का प्रभाव पड़ता है? ठीक है, सो ये है दोस्तों किसका? पेट का। ठीक है, यानी कि आपसे पूछा गया था कि पाचन तंत्र में किस अंग के द्वारा जठर अग्नि का प्रभाव पड़ता है? सो पड़ता है दोस्तों पेट में यानी कि पेट के द्वारा। ठीक है, पाचन तंत्र में भोजन का यांत्रिकी पाचन किस अंग के द्वारा होता है? तो वो होता है दोस्तों मुंह के द्वारा। ठीक है, पाचन तंत्र में पानी का अवशोषण किस अंग के द्वारा होता है? तो ये आप सभी को पता है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है आपसे बड़ी आंत में। ठीक है, पाचन तंत्र में पाचन के द्वारा मुख्य रूप से है ना, मुख्य रूप से कौन सा एंजाइम होता है? तो एमाइलेज होता है। ठीक है, इसके बाद में पाचन तंत्र में किस अंग में पाचन प्रक्रिया के दौरान भोजन को चबाने और यानी कि निगलने का काम किया जाता है? सो किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? मुंह के द्वारा किया जाता है। ठीक है, पाचन तंत्र में किस अंग से वसा का पाचन होता है? ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सो किसके द्वारा होता है? वसा यानी कि छोटी आंत के द्वारा होता है। ठीक है, पाचन तंत्र में कौन सा अंग जो है भोजन को धीरे धीरे आंत तक पहुंचाता है दोस्तों? तो वो किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? पेट के माध्यम से पहुंचाया जाता है। पाचन तंत्र में सबसे पहला एंजाइम किसमें स्त्रावित होती है? ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वो होता है दोस्तों लार में। ठीक है, वो कौन सा एंजाइम है वो आपको यहाँ पे कमेंट करके बताना है दोस्तों। इसके बाद में कौन सा अंग जो है पाचन तंत्र में पाचक यानी कि पाचन के लिए बाइल का उपयोग करता है दोस्तों? सो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा छोटी आंत। यानी कि आपको बताना था कि कौन सा अंग जो है पाचन तंत्र यानी कि तंत्र जो है पाचन के लिए बाइल का उपयोग करता है? तो वो करता है दोस्तों छोटी आंत। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पाचन तंत्र में पेट की संरचना कैसी होती है? तो वो कैसे होता है दोस्तों? पाचन तंत्र में जो पेट की जो संरचना है यानी कि अमाशय यानी कि इसकी संरचना कैसी होती है दोस्तों? वो जे आकृति की होती है। ठीक है, जो कि ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, इसके बाद में पाचन तंत्र में आंत की लंबाई कितनी होती है? तो आप सभी को बता दूं दोस्तों, इसका जो लंबाई है वो 6 मीटर लगभग 6 मीटर होता है। ठीक है, जो कि ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पाचन तंत्र में किस अंग में वसा का पूरा पाचन होता है? सो ये होता है दोस्तों छोटी आंत में। ठीक है, और पाचन तंत्र में किस अंग में आंतरिक एसिड के कारण यानी कि आंतरिक एसिड के कारण पाचन में सहायक होता है? तो ये होता है पेट। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला है पाचन तंत्र में भोजन का पाचन किस प्रक्रिया में होता है? तो वो होता है दोस्तों रासायनिक और यांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा। ठीक है, इसके बाद में पाचन तंत्र में भोजन के कणों का पाचन किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? एंजाइम्स के द्वारा। पाचन तंत्र में किस अंग यानी कि अंग में रासायनिक पाचन की प्रक्रिया शुरू होती है? समूह में होती है। ठीक है, तो यहीं से रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा जो है भोजन का पाचन यहाँ पे स्टार्ट होना शुरू हो जाता है दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट अगला है कि
पाचन तंत्र में सबसे ज्यादा एसिड किस अंग में पाया जाता है? तो ये है दोस्तों पेट में। ठीक है, पाचन तंत्र में भोजन का अंतिम पाचन किस रूप में होता है? छोटी आंत में होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार आपसे 2-3 बार रिपीट हो गया है। ठीक है, पाचन तंत्र में यानी कि पाचन तंत्र में पाचन के बाद में, अब यहाँ पे पूछने का तरीका अलग हो सकता है। यहाँ पे पूछा गया है कि कूड़ा पदार्थ किस अंग में जाता है, तो वो जाता है दोस्तों बड़ी आंत से। ठीक है, यानी कि बड़ी आंत में होता हुआ जाता है। ठीक है, इसके बाद में पाचन तंत्र, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पाचन तंत्र में किस अंग में पानी और खनिज का अवशोषण होता है? तो ये होता है बड़ी आंत में। ठीक है, तो क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछिए दोस्तों, बस आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे टॉप 100 क्वेश्चन कवर किया दोस्तों पाचन तंत्र के, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने हर एक क्वेश्चन का जवाब दिया होगा और हर एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझा होगा। और ऐसे ही क्लासेस में आप लोगों के लिए अपलोड करने वाला हूँ दोस्तों, सो वो क्लासेस भी आप जरूर देख के जाइएगा एग्जाम देने के लिए, सो जो कि आपको आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाला है। और इसका कंप्लीट पीडीएफ आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा दोस्तों, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद में कुछ ऐसे नोट्स होते हैं दोस्तों जो मैं समय समय पर आप लोगों के लिए अपलोड करता हूँ, उसका टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको देखने को मिलेगा, सो उससे उस पर आप ज्वाइन हो जाइए, जिससे कि आपको समय समय पर अपडेट और नोट्स आपको फ्री में मिलते रहे। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अगली क्लास में, तब तक जय हिंद।